अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शारमी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत के साथ होंगे, उम्मीद करता हूं। तो आज की जो है इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे कि घरों के अंदर जो है वायरिंग कौन सी तार से करनी चाहिए, कौन सी केबल इस्तेमाल करनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल नदीम शारमी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। उससे ये होगा कि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक कड़वा सच जो है ना वो आपके सामने बयान करना चाहूँगा। कड़वा सच क्या है जी? देखें यार, आप अपना घर बनाते हैं, बड़ी दिल लगी के साथ बनाते हैं और माशाल्लाह अच्छा खासा पैसा खर्च करके बनाते हैं, और जब बारी आती है बिजली के काम की, कहते हैं यार चलो गुजारा कर लेते हैं। यार देखें, सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है घर के अंदर वो होता है बिजली का काम, और बिजली के काम में आप गुजारा कैसे कर देंगे यार? तो बिजली का जो काम है आप किसी स्किल्ड टेक्नीशियन से करवाएं जिसका वेल एक्सपीरियंस हो और हर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझता हो। कैसे उसके जॉइंट्स करने हैं, कैसे ब्रेकर लगाने हैं, कौन से ब्रेकर लगाने हैं, कौन सी किस्म के ब्रेकर लगाने हैं। यार क्या बताऊँ यार मैं आपको, हमारे इलेक्ट्रिशियन को यही नहीं पता था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमसीबी। कुछ भाइयों को पता होता है, अक्सर भाइयों से मैंने पूछा है यार हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमसीबी, किसी भी इलेक्ट्रिशियन को नहीं पता यार। आप कैसे इलेक्ट्रिशियन हैं यार? आप कहाँ काम सीखते रहे यार? आप पढ़ा करें यार, सीखा करें यार, नॉलेज को गेन क्या करें यार। आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा एमसीबी कौन सी जगह पर लगाना है, कौन सी टाइप्स का एमसीबी कौन सी जगह पर लगाना है, कौन सी टाइप का एमसीबी जो है लाइट के लिए इस्तेमाल करना है, कौन सी टाइप का जो है एमसीबी अपने मोटर के लिए इस्तेमाल करना है, कौन सी टाइप का एमसीबी जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपको नहीं पता तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है। तो आप हमारे चैनल पर आइए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमसीबी बाय नदीम लिखिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियो देखिए। इंग्लिश के अंदर भी वीडियो मौजूद है, उर्दू के लैंग्वेज के अंदर भी वीडियो मौजूद है। आपको मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा। अगर आपका क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करेगा भाई इस मोटर के लिए कौन सी किस्म का ब्रेकर लगेगा, और आपको यही ना पता और आप आगे से बता रहे हो कि यार 10 एम्पेयर मोटर ले रही है तो 16 एम्पेयर का ब्रेकर लगा दें। इट्स यानी कि जो है ना, इट्स नॉट ऑफ प्रोफेशन ऑफ यू। तो ये आपका मुकम्मल तौर पर प्रोफेशन नहीं है यार। तो आप इस काम को लर्न करें और सीखें। तो आपको नहीं पता तो आप हमारी वीडियो को वॉच करें, आपको पता चल जाएगा कि ये एमसीबी कौन सी किस्म का है। अच्छा, मज़े की बात तो ये भी है ना, आपके कस्टमर को भी नहीं पता कि कौन सी किस्म का एमसीबी कहाँ पर लगेगा और कैसे लगवाएंगे। भाई किसी को नहीं पता तो हमें तो पता है ना, हम तो बताने के लिए तैयार हैं ना। आप हमसे सीखते ही नहीं हैं, आप हमारे पास आते ही नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, घरों के अंदर जो है वायरिंग कौन सी केबल के साथ करनी चाहिए जी। सबसे पहले तो मैं गुजारिश ये करूँगा, मैं किसी कंपनी का ब्रांड का नाम नहीं लूँगा कि आप भाई लाजमी यही लगाएं। जो अच्छे ब्रांड हैं वो सबको पता है, तो उनके नाम जो कुछ ये हैं, कोई जीएम की केबल है, कोई पाकिस्तान केबल है, और इसी तरह से काफ़ी सारी केबलें हैं जो पूरी गेज के अंदर मौजूद हैं। जैसा कि इंग्लिश केबल भी है, इंग्लिश केबल की कॉपी जो है हर एक बंदे ने अपने नाम से फैक्ट्री लगाई है। वो भी कहता है मैं इंग्लिश बना रहा हूँ, वो भी कहता है मैं इंग्लिश बना रहा हूँ। भाईजान आप इंग्लिश केबल इस्तेमाल ज़रूर करें, मगर 7-29-29 गेज में इस्तेमाल करें, 3-29-29 गेज में इस्तेमाल करें, 7-36 पूरी 7-36 गेज में इस्तेमाल करें। इसी तरह जीएम है, जीएम की गेज पर के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान केबल है, उसकी गेज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इसी तरह से काफ़ी सारी कंपनीज और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कि आपको मुकम्मल गेज दे रही हैं। आप वो वाली केबल इस्तेमाल करें। आप घटिया केबल कभी भी इस्तेमाल ना करें, और सिल्वर की केबल कभी भी इस्तेमाल ना करें घरों के अंदर। अगर आपकी मजबूरी नहीं, अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है और आप अपने घर को वेल सेटल्ड रखना चाहते हैं, बिजली के बिल से बचना चाहते हैं ताकि आपका बिजली का बिल भी मेंटेन रहे, तो आप अपने घरों के अंदर पूरी गेज की जो है केबल को इस्तेमाल करें और अच्छे किस्म के जो है ब्रेकर इस्तेमाल करें। चाइना का ब्रेकर भी काफ़ी अच्छी किस्म के मौजूद हैं कि चाइना को बदनाम ना करें। चाइना की जो है क्वालिटी काफ़ी अच्छी किस्म की जो है मार्केट के अंदर मौजूद है। आप उनसे पूछा करें यार ये इसकी जो ट्रिपिंग टाइमिंग है कितनी है, यानी कि अगर कोई भी फॉल्ट आए तो कितने सेकंड के अंदर, कितने माइक्रो सेकंड के अंदर ये ट्रिप करता भी है कि नहीं करता। कभी आपने पूछा है दुकानदार से? तो ये भी चीज़ें आपने पूछनी है। अच्छा, जो केबल की तो बात हो गई, आपने मुकम्मल गेज में जो है केबल लगानी है। जो लाइटें, पंखे और छोटी-छोटी जो चीज़ें होती हैं घर के अंदर, उनको इस्तेमाल करने के लिए आपने 3-29 की गेज वाली केबल को इस्तेमाल करना है।
लोग आपको 329 का कहकर 327 की जो गेज होती है वो दे देते हैं, तो आपने वो वाली केबल नहीं इस्तेमाल करनी। इसी तरह से 729 की जो है केबल, वो आपने बोर्ड के अंदर जो मेन केबल आती है वो वाली लगा लेनी है। इसी के लिए कुछ जो हमारे भाई होते हैं वो कह रहे थे ये इन्वर्टर है, इसी इसके लिए 729 की जो है केबल इस्तेमाल कर लें। जी भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। एसी के लिए जो है आप 729 की केबल इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप एसी के लिए जो है 729 के बजाय 736 की जो है केबल इस्तेमाल करेंगे, वो आपको रिज़ल्ट बड़ा बेहतरीन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जी, घर के अंदर जो मेन केबल है वो जो है कौन सी लगाएँ? मैं तो मशवरा दूँगा यार, कॉपर की केबल जो है वो इस्तेमाल करें, 764 16 की। तो अगर आप कॉपर की जो केबल है इस्तेमाल नहीं करते, तो यार सिल्वर की केबल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 16 mm पूरी गेज में, 16 mm पूरी गेज में, जो कि 764 कहलाती है, वो आपने केबल लेनी है। उसमें बिल्कुल नो कंप्रोमाइज़, कंप्रोमाइज़ किसी भी किस्म का नहीं करना, क्योंकि और आपने ब्रेकर से लेकर मेन मीटर तक पूरी केबल लगानी है, बल्कि 2-4 मीटर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। कहीं पर वायर ज़्यादा आ जाए तो वहाँ पर जॉइंट वगैरह ना हो। अगर आपने जॉइंट लगाना है तो कॉपर की स्लीव वाला जॉइंट लगाएँ, कनेक्टर वाला जॉइंट लगाएँ, मरोड़ी वाला जॉइंट कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर जो है सिल्वर के अंदर कार्बन आ जाता है और उसकी लाइफ कम हो जाती है, वहाँ से लीकेज शुरू हो जाती है और स्पार्किंग शुरू हो जाती है, जहाँ से बिजली के झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अब बारी आ जाती है जी ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स के साथ-साथ देखें जी, घर के अंदर आप ब्रेकर लगवाते तो हैं, मगर अच्छी क्वालिटी के नहीं लगवाते। मैं आपसे गुज़ारिश ये करूँगा, अपने घरों के अंदर जो है अच्छी किस्म के जो है ब्रेकर लगाएँ, हैगर के लगाएँ, श्नाइडर के लगाएँ, सीमेंस के लगवाएँ और इसी तरह से जापानी ब्रांड्स के लगाएँ। चाइना में भी बहुत सारी क्वालिटीज़, मोरा बुल्गारिया के ब्रेकर आए हुए हैं, वो लगवाएँ और ऐसे ही काफ़ी किस्म के ब्रेकर्स मौजूद आए हुए हैं, वो लगाएँ। उसके साथ-साथ मैं आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि घर के अंदर अर्थ लीकेज ब्रेकर भी लाज़मी लगवाएँ। अर्थ ब्रेकर लगवाने का मकसद ये है कि कहीं पर भी कोई चीज़ आपकी शॉर्ट होती है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा। कहीं से तार नंगी है, वो पानी के साथ टच होगी तो आपका ब्रेकर जो है ऑटोमेटिकली ट्रिप हो जाएगा, किसी को शॉक वगैरह नहीं लगेगी। उसके साथ-साथ आप डिजिटल मीटर लगवाएँ, ताकि आपको अच्छी किस्म का लगवाएँ जिसके अंदर 0% एरर हो। वो आपको वो घर के अंदर वोल्टेज बताता रहे कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कितने वोल्टेज कम है, कितने वोल्टेज ज़्यादा है। उसके साथ-साथ आप एक एम्पेयर मीटर भी लगवाएँ। एक तो सुई वाला एम्पेयर मीटर होता है, उसका ज़माना ख़त्म हो गया भाई, सुई वाले ज़माने ख़त्म, अब डिजिटल मीटर आ रहे हैं। अब तो छोटे वाले भी डिजिटल मीटर आ रहे हैं, जो जिनका डाया जो है 25 mm 22 mm वाला डाया होता है और बहुत ही कमाल का मीटर होता है। उसके अंदर आप एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं और उसी के अंदर वोल्टेज की ऑप्शन भी होती है, वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ आप अपनी डीबी के अंदर जो है एक अदद यानी कि जो है अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज जो है प्रोटेक्टर ले मिलती है, वो भी लगवा लें। उसका ये फ़ायदा होगा कि ज़्यादा वोल्टेज होंगे, कम वोल्टेज होंगे, जब बिजली के झटके लगेंगे तो आपका पूरा घर उससे महफूज़ रहेगा। अब बात कर लेते हैं जी डीबी की। डीबी यार आप कम अज़ कम 18 गेज से कम गेज की डीबी घर के अंदर बिल्कुल ना लगाएँ। डीबी जो है 12/16 या 12/18 इस तरह की डीबी होनी चाहिए, खुली-खुली डीबी होनी चाहिए, जिसके अंदर हर एक चीज़ बड़ी कंफर्टेबल हो और आराम के साथ और सुकून के साथ, और खुले-खुले यानी कि ब्रेकर लगें आपके, और वहाँ पर काम करने का भी मज़ा हो, वहाँ पर गुच्चू-मुच्चू वाली बात ना हो, वहाँ पर जंगल वाली बात ना हो। हर एक चीज़ का जंगल बना होता है, केबलों का, तारों का, ब्रेकरों का, वहाँ पर गुंजल बने होते हैं, वहाँ पर काम करने का मज़ा भी नहीं आता। वहाँ पर स्पार्किंग के हैज़र्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसके साथ-साथ अपने घरों के अंदर अर्थिंग का भी मामूल बना लें यार। अर्थिंग का जो है ना काम करवाया करें, एक अर्थिंग बोर करवाएँ प्रॉपर तरीके से, और अर्थिंग की तार भी अपने पूरे घर के अंदर इस्तेमाल कराएँ। और यूपीएस की जो है वायरिंग में ये बताऊँगा कि आप डबल वायर जो है इस्तेमाल करें तो बेहतर ही रहेगा। अगर डबल वायर इस्तेमाल नहीं करते तो आप सिंगल वायर ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि अगर आप इन फ्यूचर में आप अपने घर के अंदर यूपीएस लगाना चाहते हैं, एक मखसूस पॉइंट जहाँ से आप अपने यूपीएस रख के और तमाम चीज़ें चला सकें। ये थी तमाम चीज़ें और कमाल-कमाल की चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था ये टॉपिक प्रिपेयर किया जाए और आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए, तमाम टिप्स आपके साथ शेयर किए जाएँ। और एक और वीडियो बनाएँगे जिसके अंदर हम बताएँगे आप अपने घरों के अंदर एलईडी बल्ब लगाएँ, ट्यूबलाइटें लगाएँ और तमाम चीज़ें लगाएँ, और कौन-सी लगाएँ, ये तमाम चीज़ें उस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक लाज़मी करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर लाज़मी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब मत
करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।